बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। जी तो सब अपने टेक्स्ट बुक्स निकाल लें बायोलॉजी के अपने। अच्छा मसला आया था, लेकिन अब जो है श्योरली कि आप लोग को जो है वो पिक्चर दिखाई देगा। ठीक है, नेट का प्रॉब्लम था तो इसलिए मैं दोबारा स्टार्ट ले रही हूँ। तो आप सब अपने पेंसिल निकालें और सब जो है वो बुक पेज 66 निकाल लें, चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू। कल हमने डिस्कस किया था मैग्निफिकेशन के बारे में और रिजोल्यूशन के बारे में। इसके अलावा माइक्रोस्कोपी को डिस्कस किया था, आप लोग को होमवर्क में मिला था हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी, और होप सो कि आप लोगों ने किया होगा। जी तो आज हम स्टार्ट लेंगे टॉपिक 4.1.1 लाइट माइक्रोस्कोप, पेज 66। सब निकाल ले, शाबाश। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप को अगर हम डिस्कस करें या इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जानना है कि माइक्रोस्कोप क्या है। ठीक है, माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप मीन टू सी। ठीक है, माइक्रो मीन स्मॉल, स्मॉल का मतलब कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है, वो इक्विपमेंट है जिसके जरिए हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जो है, इसको लाइट माइक्रोस्कोप का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें लाइट यूज होता है। ठीक है, ये जो है लाइट यूज करके हमें इमेज जो है वो मैग्नीफाई करके दिखाता है। इसके अलावा अगर लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स की तरफ हम जाएं तो इसके डिफरेंट पार्ट्स है। ठीक है, तो इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ये आईपीस है। आईपीस जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज क्लोज टू द आई। ठीक है, ये आंख के बिल्कुल क्लोज होता है। अगर आप लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप लोग अपनी आंख जो है वो आईपीस के ऊपर रखोगे। आप लोग की बुक पेज 66 में बॉटम पे जो है इसका बिल्कुल क्लियर डायग्राम भी दिखाया है, वहां पर भी देख सकते हैं। यहाँ मैं स्लाइड्स में भी आप लोग को दिखाऊंगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव लेंसेस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंसेस का काम क्या है कि ये लाइट रेस को कलेक्ट करके स्पेसिमन से पास करके जो है वो हमें इमेज दिखाता है। इसके अलावा स्टेज है। ये हमने इससे पहले जो पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी है कि ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके दिखाता है या किसी भी 2 पॉइंट्स को डिफरेंट दिखाता है। तो असल में ये रिजोल्यूशन पावर और मैग्निफिकेशन पावर जो है ये यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंसेज में होती है। लाइक इससे पहले हमने जो साइंटिस्ट पढ़े थे, हमने कहा कि इसके जो माइक्रोस्कोप है इसका मैग्निफिकेशन पावर 3 to 3 टाइम्स है, और इसके अलावा दूसरे का जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 250 टाइम्स है। तो ये यहाँ से कंट्रोल होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी ही लाइट रे ज्यादा कलेक्ट होंगे और उतना ही हमें इमेज जो है वो क्लियर दिखाई देगा। इसके अलावा माइक्रोस्कोप का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो स्टेज है। ठीक है, तो स्टेज का क्या काम है? स्टेज के ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है। इट्स मीन इट एक्ट एज अ सपोर्टर। ठीक है, ये एज अ सपोर्टर काम करता है और ये किसी भी स्लाइड को सपोर्ट करता है। इसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हमने देखना है, सपोज वायरस को देखना है, बैक्टीरिया को, एटसेट्रा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो सोर्स ऑफ लाइट यानी इल्यूमिनेटर है। ठीक है, इल्यूमिनेटर जो है इसका काम क्या है? ये लाइट को कलेक्ट करेंगी। ठीक है, इसके अलावा ये लाइट को कलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगी और फिर उसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के जरिए जो है वो आईपीस के थ्रू जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो बेस है माइक्रोस्कोप का तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अभी मैं आप लोग को डायग्राम से दिखा दूं। ठीक है, डायग्राम में ये जो फर्स्ट पोर्शन आप लोग को नजर आ रहा है ये आईपीस है। ठीक है, ये आईपीस है, इसमें भी लेंस लगा होता है। जिस तरह मैंने आप लोग को पहले समझाया था कि माइक्रोस्कोप जो है वो आंख के मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, जिस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज आते हैं, पहले हमारे आंख में जो नेचुरल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, पहले उनको पास करते हैं, फिर वो रेटिना पे फोकस होके जब ब्रेन तक जाते हैं तो ब्रेन पे क्या होता है कि इमेज जो है वो बन जाता है, इन्वर्टेड इमेज होता है। फिर ये जो है ये रियल ठीक हो जाता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट पोर्शन है ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ठीक है, ये वाली 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात आएगी सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप जो है इनकी 2 टाइप्स है, एक सिंपल है, एक कंपाउंड है।
सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ये वो माइक्रोस्कोप है जिसमें सिंगल लेंस लगा होगा। लाइक आप लोगों ने एंटन वेन लीवनहॉक का जो माइक्रोस्कोप देखा था वो एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप था और उसमें एक ही लेंस लगा था। आप लोग अगर चेक करना चाहे तो 65 पेज अगेन निकाल दे और वहां पे आप लोग देख ले जस्ट एक लेंस लगा है, तो वो जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जिसमें या तो 2 लेंसेज लगे होंगे और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जितनी लेंसेज ज्यादा लगे होंगे उतनी ही इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो ज्यादा होगी और उतना ही वो माइक्रोस्कोप हमें जो है वो ऑब्जेक्ट ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाएगा, मीन ज्यादा बड़ा करके दिखाई देगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप की जब हम यूज करते हैं, यूज पे आ जाते हैं, ये तो हमने पार्ट्स को डिस्कस किया। तो इसकी जब हम यूज करते हैं तो इसको हम अगर लेबोरेटरी में यूज करना चाहे तो ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पर लाइट का पैसेज हो। ठीक है, सपोज विंडो में लाइट आ रही हो या इसके अलावा किसी और सोर्स से लाइट आ रही हो। अगर आप लोग के जहन में ये क्वेश्चन राइज हो रही है कि आर्टिफिशियल लाइट से ये ऑपरेट हो सकता है, ठीक है, लाइक अगर हम रूम में बल्ब वगैरह से करें, वैसे तो ये नेचुरली लाइट से ही ऑपरेट होता है। अच्छा, आर्टिफिशियल लाइट से ये तब ऑपरेट होगा जब आप लोग उसके लिए वही वेवलेंथ, वही चीजें अप्लाई करें जो नेचुरल लाइट की होती है। ठीक है, फिर ये ऑपरेट हो सकता है। तो अगर आप लोग इसको रूम में सपोज ऑपरेट करना चाहे, क्लास में ऑपरेट करना चाहे या लेबोरेटरी में करना चाहे, तो इसको आप लोग उसी जगह पे रखोगे जहां लाइट का पैसेज हो। और इसका ये जो इल्यूमिनेटर है ना, ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा होता है। ठीक है, ये इल्यूमिनेटर उसी मतलब वही लाइट जो है ये इसी इल्यूमिनेटर पे पहले क्या होगी, फोकस होगी, इस पे पड़ेगी। आप लोगों ने इस इल्यूमिनेटर को टुवर्ड्स द लाइट करना है, लाइट की तरफ करना है। जब ये लाइट की तरफ होगा तो ये लाइट रेस को पहले कलेक्ट करेगा इल्यूमिनेटर। ठीक है, जब ये लाइट रेस को कलेक्ट करेगा तो फिर इसको पास करेगा। इस स्टेज में जो है ये अंदर से एक बिल्कुल हॉल बना हुआ है। ठीक है, और वो हॉल जो है वो ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर तो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब आप लोग इसका बिल्कुल रियल इमेज देखोगे तो स्टेज में जो है वो लगा होता है ट्रांसपेरेंट लेंस। ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट चीजों से ही पास हो सकती है। तो जब इल्यूमिनेटर लाइट को कलेक्ट करेगा तो इसको फिर आगे पास करेगा लेंस, सॉरी, स्टेज में जो हॉल लगा है फिर उससे ये पास करेगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो लगे हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज जब उसी ऑब्जेक्ट पे फोकस होंगे, ठीक है, तो ये उसी स्पेसिमन यानी उसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना के आईपीस को सेंड करेंगे और फिर आईपीस जो है मतलब जब आंख में इमेज बन जाएगा ब्रेन तक मैसेज जाएंगे और वही इमेज जो है वो क्लियर जो है फिर हमें दिखाई देता है। तो इसकी जो ऑपरेशन है ये हम ऐसे करते हैं, लेकिन ये बात जरूर याद रखिए कि इसके लिए लाइट की जरूरत होती है। अगर लाइट ना हो तो ये ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देख ले इसका मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर, तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसका रिजोल्यूशन पावर 1500 टाइम्स है। यहाँ ये जो एक्स है ये यूज हुआ है टाइम्स के लिए। तो अगर इसको हम एंटन वेन लीवनहॉक के माइक्रोस्कोप से कंपेयर कर ले तो इसका मैग्निफिकेशन पावर जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है ना, सॉरी, रिजोल्यूशन पावर काफी ज्यादा है। इसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो 1500 टाइम्स है। अगर इसका हम देख ले यहाँ पर ये 1500 टाइम्स जो है ये रिजोल्यूशन पावर को इधर से स्किप कर ली, ये मैग्निफिकेशन पावर है। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक आ रही है, ये रिजोल्यूशन पावर नहीं है। आप लोग बुक में देख ली, ये जो है ये मैग्निफिकेशन पावर है। लाइट माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर है यानी ये हमें किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाई देगा, 1500 टाइम्स। और इसकी जो रिजोल्यूशन पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। ठीक है, 0.2 माइक्रोमीटर यानी ये हमें 2 ऑब्जेक्ट्स को किस तरह जो है वो सेपरेट करके दिखाई देगा। तो ये 0.2 माइक्रोमीटर याद रखिए। मैग्निफिकेशन पावर 1500 टाइम्स है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप का, और रिजोल्यूशन पावर 250, 0.2 माइक्रोमीटर है। और 1 माइक्रोमीटर जो है ये इक्वल है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये इसकी इक्वल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे साथ माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे सेल्स भी है
जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, जिसका साइज बहुत ज्यादा कम होता है, लाइक 0.2 माइक्रोमीटर से भी कम होता है इसका साइज। तो इसको हम जो है लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अब उन चीजों को हम कैसे स्टडी करेंगे? तब साइंटिस्ट ने इस पे काम स्टार्ट किया कि लाइट माइक्रोस्कोप तो है, मींस कि इसमें हम चीजें देख रही है, ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रही है, लेकिन उन सेल्स को तो हम स्टडी नहीं कर सकते ना, जिसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा कम है, 0.2 माइक्रोमीटर से भी कम है। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने जो है वो डिसाइड किया कि कोई ऐसा माइक्रोस्कोप डेवलप कर ले कि इसमें हमें ऐसे सेल्स भी दिखाई दे जिसका साइज छोटा हो। लाइक ऐसे कौन से सेल्स होते हैं? ऐसे जो है वो वायरस के सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वायरस जो है ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप से इनको हम इजिली स्टडी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जी, तो लाइट माइक्रोस्कोप की समझ आ गई, सिंपल कंपाउंड की समझ आ गई, ठीक है। सिंपल में एक लेंस यूज होता है और कंपाउंड में डिपेंड करता है, 2 भी यूज हो सकते हैं, 3 भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोग को 66 पेज में बिल्कुल बॉटम पे ऑनियन सेल्स दिखाए हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऑनियन का वो वाइट सा जो लेयर होता है, ठीक है, उनको देख लें तो उसमें आप लोग को एज सच कोई डॉट्स और कोई पार्टीशंस और कोई सेप्टा नजर नहीं आएंगे। सेप्टा पार्टीशंस को कहते हैं, ठीक है। सपोज आप लोग ब्लॉक्स बनाते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स बनाते हैं, तो उन ब्लॉक्स के दरमियान जो लाइंस आप लोग लगाते हैं तो असल में वही पार्टीशन है। यहाँ पर ऑनियन सेल्स में आप लोग को काफी ज्यादा पार्टीशन दिखाई देते हैं। अगर आप लोग सपोज मैं आप लोग को कहूँ कि आप लोग जो है ये जो ऑनियन का है इसका ये सिंपल ये व्हाइट लेयर स्टडी कर ले तो इसमें आप लोग को नेकेड आई से ये चीजें नजर नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोग को उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करोगे तो ये सारी चीजें आप लोग को नजर आएगी। अब सपोज आप लोगों ने ऑनियन के इस व्हाइट लेयर को जो है वो स्टडी करना है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड बनाओगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मेकिंग स्लाइड, फर्स्ट स्टेप जो आप लोग का है वो स्लाइड बनाना है। स्लाइड कैसे बनेगा? आप लोग के जो स्लाइड होते हैं रेक्टेंगल शेप के होते हैं। इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होगा तो मैं आप लोग को क्लियर बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। स्लाइड जो है रेक्टेंगल शेप के होते हैं और ग्लास की तरह होते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं कि लाइट का पैसेज हो इनसे। इसके अलावा सपोज मैं आप लोग को कहूँ कि आप लोग ऑनियन का लेयर स्टडी कर ले तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड के ऊपर वो रखोगे, ऑनियन का लेयर रखोगे, उनका छोटा सा पीस रखोगे। फिर इसके ऊपर आप लोगों ने कवर स्लिप रखना है। कवर स्लिप क्या चीज है, इसका क्या काम है? कवर स्लिप जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी अपनी जगह पे फिक्स रखती है, ठीक है। मतलब उसको जो है वो इधर उधर हिलने नहीं देती, क्योंकि अगर वही ऑब्जेक्ट हिलेगा तो फिर हमें आई पीस में वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो मतलब उसके ऊपर आप लोग वाटर का एक ड्रॉप डाल के उसके ऊपर कवर स्लिप रख देते हैं। कवर स्लिप भी जो है वो स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है, और वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। तो इस स्टेज के ऊपर हम स्लाइड रखते हैं और फिर इसी ऑब्जेक्ट से जो है वो लाइट पास होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज में जो है वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप है इस कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। चले पहले इसका ये रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है और मैग्निफिकेशन 1500 टाइम्स। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन पावर है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन पावर है वो 1 to 10 lakhs माइक्रोमीटर है, ठीक है। आप लोग पेज 67 पे देख सकते हैं 10 lakhs माइक्रोमीटर है। इसके अलावा इसमें हम वो ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते। कौन से ऑब्जेक्ट्स? ठीक है, अभी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोग के साथ कि वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से कम हो वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आएंगे और ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे, ठीक है। इट्स मीन कि हम वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप का जो सोर्स है वो लाइट है और इधर यूज होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज होगा और उधर जो है वो लाइट यूज होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल से लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन
का काम क्या है, ये रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उस रेडिएशन की वजह से हमें इमेज दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोग के लिए बुक पेज 66 पेज का बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, लेकिन पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर इसका डायग्रामेटिकली भी डिस्क्रिप्शन करते हैं। इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप को अगर एक्सप्लेन करें तो एक्सेलरेटेड मीन मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस एक्ट इज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, मतलब एज अ लाइट सोर्स यूज करते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं जिस तरह एक्सरे होती है। Microorganisms, cell, large molecule, metals, crystals can be seen by electron microscope. Electron microscope से हम क्या क्या देख सकते हैं? Microorganisms भी देख सकते हैं, सेल्स की स्टडी भी कर सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल को भी देख सकते हैं, स्मॉल को भी देख सकते हैं, मेटल्स को, क्रिस्टल्स को, ये हम सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप से काफी ज्यादा है, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंशिएशन है वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, ठीक है ना। रिजोल्यूशन क्या है कि हम 2 पॉइंट्स को अलग देखते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि मतलब क्लियर इमेज हमारे साथ आता है। अब सपोज अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हम अपनी बॉडी को स्टडी करेंगे, तो हम जब सेल्स के दरमियान डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फला सेल ऐसा है, ये सेल ऐसा है, ठीक है। उनकी स्टडी हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डायग्रामेटिकली देख ले तो मैंने आप लोग के लिए इधर एड किया है बिल्कुल रियल इसका जो पिक्चर है। यहाँ पर तो आप लोग को डायग्राम से शो किया है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। यहाँ से जो है यहाँ पर डिफरेंट लेंसेज लगे होते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक लेंसेज होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो है वो सोर्स होता है जहां से बम्बार्टमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की। मैग्नेटिक लेंसेज यहाँ जो साइड्स पे लगे हैं, ठीक है, इधर अभी तो आप मतलब इसकी सिर्फ मार्फोलॉजी देख रही है, मतलब एक्सटर्नल स्टडी हो रही है इसकी, लेकिन यहाँ पे जो है मैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं। इसका काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इधर उधर जाने से बचाता है, ठीक है। ये बिल्कुल उसको उसी स्पेसिमन पे फोकस करता है जिसको हमने देखना है, ठीक है। ये लेंसेज इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके स्पेसिमन पे फोकस करता है, और ये डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट एरियाज में ये लेंसेज लगे होते हैं। अच्छा, इधर मैंने आप लोग के लिए शो किया है कि इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो और रिजोल्यूशन पावर 0.05 नैनोमीटर है, ठीक है। और नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर इज द बिलियन पार्ट ऑफ अ मीटर, ठीक है ना। नैनोमीटर जो है दिस इज द बिलियन पार्ट ऑफ अ मीटर। इसके अलावा अगर इनके टाइप्स को हम देख ले, ठीक है, तो इनकी 2 टाइप्स है। एक हमारे साथ SEM और दूसरा जो है वो TEM, यानी SEM यूज फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड TEM यूज फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अच्छा, अब ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है ये क्या है? इसके जरिए हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको मार्फोलॉजिकल स्टडी भी कह सकते हैं कि इससे हमें पता चलता है, मतलब आउटर सरफेस का पता चलता है। मार्फोलॉजिकल स्टडी भी एक लिहाज से आप लोग इसको कह सकते हैं। इसके अलावा टिम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो इसके जरिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, एक में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और दूसरे में इंटरनल को। सपोज मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं कि सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तो सबको पता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है इसकी जब हम आउटर सरफेस की स्टडी करते हैं तो वो हम किसके जरिए करते हैं? सिम के जरिए, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए करते हैं। लेकिन जब हम न्यूक्लियस के अंदर ये स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्रोमोसोम है, इसके अंदर DNA है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स है, इसके अलावा इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो है ये हम स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। या चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर हम स्टडी करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसे है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो समवट रेक्टेंगुलर को होता है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो सर्कुलर होते हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम स्टडी करते हैं कि इसका आउटर मेम्ब्रेन है, इसका इनर मेम्ब्रेन है, या इसका शेप कैसे है, तो इसको हम कहते हैं इसको हम स्टडी करते हैं सिम में, ठीक है। और जब हम स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्रिस्टिया है या इसके अंदर जो है वो सिस्टर्ना है, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको हम फिर स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब मार्फोलॉजिकली एनाटॉमिकल इनको स्टडी करते हैं तो आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज आप लोग के हाथ में जो है वो रूट है, ठीक है, आप लोग को मैंने रूट दे दिया, आप लोग मुझे मतलब मुझे बता दी कि मैडम इसका कलर ये है, इसके अलावा ये जो है स्लेंडर की तरह है रूट, या रूट थिक है या थिन है, तो ये सारी स्टडी सिम में होती है, ठीक है। और जब आप लोग ये कहते हैं कि मैडम रूट के अंदर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है वो जाइलम है, फ्लोएम है, एंडोडर्मिस है, एपिडर्मिस है, तो ये सारी जो है ये टिम में हम करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी टिम में करते हैं और एक्सटर्नल स्टडी जो है वो सिम में करते हैं। कलेक्टिवली दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा अगर हम टिम को देख ले तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट को 250,000 टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई करता है। हाउ मेनी टाइम्स? 250,000 टाइम्स, ठीक है। ये जो है हमारे लिए 250,000 टाइम किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करता है। इट्स मीन कि इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो काफी ज्यादा है। फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो हमने डिस्कस किया था वो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, और उसका जो मैग्निफिकेशन पावर था ओनली 3 टाइम्स, ठीक है, जस्ट 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स था। सेकेंड माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ तो उसका 250 टाइम्स था। फिर जब थर्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो उसका जो मैग्निफिकेशन पावर था, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप, तो उसमें फिर लाइट कंपाउंड और सिंपल आ जाता है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन पावर था वो 1500 टाइम्स था। और अब इलेक्ट्रॉन का जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 250,000 टाइम्स, इट्स मीन कि काफी ज्यादा है, ठीक है। इसमें हम 0.2 माइक्रोमीटर से कम इमेज भी देख सकते हैं। पेज 67 में आप लोग के लिए जो है वो 2 इमेजेस दिखाए हैं। एक साइड पे रेड ब्लड सेल्स है और दूसरी साइड पे एनिमल सेल दिखाया है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग को मैं कहूँ कि आप लोगों ने आप लोग ब्लड को स्टडी करें या मैं आप लोग को ब्लड का एक सैंपल दे दूं, तो आप लोग नेकेड आई से इस तरह के डिस्क शेप स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड में भी आप लोग को दिखा दूं, ठीक है। एक साइड पे जो है आप लोग को दिखाया है ब्लड सेल्स और दूसरी साइड पे आप लोग को एनिमल सेल दिखाया है। तो इस तरह के जो ब्लड सेल्स है ये हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। आप लोग ब्लड सैंपल को कैसे टेस्ट करोगे कि इसके अंदर ब्लड के सेल्स की शेप कैसे है, उसका लाइफ स्पेन कितना है, तो आप लोग क्या करोगे कि ब्लड का एक ड्रॉप लोगे, ठीक है। ब्लड का ड्रॉप लोगे और उस ब्लड ड्रॉप को आप लोग स्लाइड के ऊपर, मैंने आप लोग को बताया था ना कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, सॉरी ट्रांसपेरेंट जो है वो इस तरह कोई पार्ट होता है, तो उसके ऊपर आप लोग जब ब्लड ड्रॉप डाल देते हैं तो इसके ऊपर फिर आप लोग कवर स्लिप रख देते हैं। तो जब आप लोग कवर स्लिप रख देते हैं तो कवर स्लिप उस ब्लड ड्रॉप को उसी जगह पे टाइट रखता है, मीन कि वो उसी स्लाइड से नहीं गिरेगा। फिर जब इसी स्लाइड को आप लोग जो है वो स्टेज पे रखोगे तो इल्यूमिनेटर जो है ये इससे लाइट पास करेंगी और लाइट पास करने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो इमेज और रेडिएशन कलेक्ट करके आईपीस तक भिजवाएगा और इसके जरिए जो है वो हमें क्लियर इमेज दिखाई देगा। नेक्स्ट आप लोगों को एनिमल सेल दिखाया है। तो एनिमल सेल जो है इसमें हम क्या करते हैं कि एनिमल सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, साइटोस्केलेटन होता है, इसके अलावा राइबोसोम्स होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये सारी स्टडी जो है ये हम करते हैं टिम में। अच्छा, अब इधर ये रेड ब्लड सेल है, आप लोग सिंपल बता दें कि ब्लड का जो शेप है वो डिस्क है, ठीक है। तो ये हम रखेंगे सिम में, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसकी इंटरनल स्टडी करें कि न्यूक्लियस है या इसके अलावा इनके अंदर जो है वो और ऑर्गेनेलीज है इनके सेल के अंदर, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो है ये टिम है। अच्छा, अब डिफ्रेंसिएशन की तरफ आ जाते हैं, कंपैरिजन है, ठीक है। इधर स्लाइड में भी आप लोग को जो है वो दिखा दूंगी और स्लाइड के अलावा बुक में पेज 67 पे है कि इनके दरमियान क्या डिफ्रेंसिएशन है।
लाइट माइक्रोस्कोप को अगर हम देख ले तो लाइट माइक्रोस्कोप का जो रेडिएशन टाइप है वो क्या है, वो लाइट है। और इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन टाइप जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके अलावा मैग्निफिकेशन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप का 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन द नेकेड आई। मतलब हम आम आंख से अगर कोई चीज देख रहे हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप का 10,000 टाइम्स उनसे ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 100 टाइम्स ग्रेटर है। अभी आप लोग मुझे बताएं किसका जो है वो मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रिजोल्यूशन को देख ले तो रिजोल्यूशन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप का 500 टाइम्स ऑफ द नेकेड आई है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 400 टाइम्स ऑफ द नेकेड आई है। इसके अलावा जो इमेजेस बनते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है वो 2D इमेज है, ठीक है। पेज 66 में पर बॉटम में देख ले, लाइट माइक्रोस्कोप में जो इमेज बन रहा है वो 2D इमेज है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 2 टाइप्स में टिम में जो बन रहा है वो 2D और सिम में जो बन रहा है वो 3D इमेज। अब आप लोग को मैं क्लियर करवा दूं कि व्हाट इज मीन बाय 2D एंड 3D इमेज। 2D इमेज आप लोग अपने साथ नोट कर ले, ठीक है। 2D इमेज वो इमेज होता है जो हम जिससे हमें हाइट का भी पता चले, ठीक है, विड्थ का भी पता चले और इसके अलावा डेप्थ का भी पता चले, ठीक है। तो ये जो है ये 2D इमेज है। फिर अगर हम 3D इमेज को देख ले, जिस पिक्चर में हमें आजकल जो ये एनिमेशंस आप लोग करते हैं, पिक्चर एडिटिंग करते हैं या वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को होमवर्क असाइन कर लूं। आप लोग के होमवर्क जो है वो इसी कंपैरिजन के बारे में है। ये 3D और 4D इमेज जो है ये इंशाल्लाह कल मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी तो क्लास का टाइम खत्म हो गया है, कल डिस्कस करूंगी। और आप लोग ये टेबल जो है वो होमवर्क में ले ले, इसको जो है वो स्टडी कर लें। अच्छा, टेबल जो है वो 4.1 पेज 67, ठीक है। 4.1 पेज 67। थोड़ा सा तो समझ आ रही है नानी। सोमाई का, अच्छा सोमाई का, हेलो।